भौम प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करती, आराधना करती। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूरी करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। अब वेशधारी जो साधु थे, हनुमान जी का वेशधारी, वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया, उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रदोष तिथि के दिन एक और कथा सुनने का विधान है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी रहता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई और वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र के जैसा ही रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर अब वह भी प्रदोष व्रत रखने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ और बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की और पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया और साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल
के बारे में भी बताया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया और मान्यता है कि लोग इस व्रत को करने लगे। श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही इस व्रत को करते हैं तो ज़्यादा उत्तम होता है। प्रदोष का व्रत रखने से 2 गायों को दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा आती है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा उस पर शिव जी की कृपा होगी और इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। मान्यता है श्रद्धा के साथ स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं तो कई दोषों से मुक्ति और संकटों का निवारण हो जाता है। प्रदोष व्रत को 11 या फिर 26 तिथि त्रयोदशी तिथि तक रखने और उसके बाद उद्यापन करने का विधान है। रविवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि आए तब उसे रवि प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को रखने से आरोग्य की प्राप्ति और आयु वृद्धि होती है। सोमवार के दिन जब प्रदोष व्रत हो तब इस व्रत को रखने से मन शांति, सुरक्षा और सकल मनोरथ सफल होता है। अगर मंगलवार के दिन हो तो कर्जों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत अगर बुधवार के दिन हो तो सभी तरह के कामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष तिथि का व्रत रखें तो शत्रु का विनाश होता है, पितृ तृप्त होते हैं, भक्ति बढ़ता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष तिथि हो और आप व्रत रखें तो अभिष्ट सिद्धि होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और अगर शनि प्रदोष का व्रत रखा जाए तो संतान की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।